यूपी के बाहुबली इस गैंगस्टर को कहा जाता है। पूर्वांचल का सबसे बड़ा डॉन दाऊद इब्राहिम भी मानता है गुरु। यूपी के पूर्वांचल में चाहे सियासत हो या फिर ठेकेदारी, हर जगह बाहुबलियों का बोलबाला रहा है। यूँ तो पूर्वांचल के कई माफिया गैंगस्टर सुर्खियों में रहे हैं, लेकिन एक नाम ऐसा भी है जिसे लोग यूपी का सबसे बड़ा डॉन कहते हैं, और वो नाम है बाबा उर्फ सुभाष ठाकुर, जो इस वक्त बनारस की जेल में उम्र कैद की सज़ा काट रहा है। लेकिन उसके रसूख को राजनीति में अनदेखा नहीं किया जा सकता। बाबा के खिलाफ दर्जनों संगीन मामले चल रहे हैं। कई मामलों में उसे दोषी करार दिया जा चुका है। बताया जाता है कि यूपी में होने वाले किसी भी चुनाव में बाबा का बहुत दखल रहता है। खासकर पूर्वांचल की बात करें तो वहाँ की कई सीटों पर सुभाष ठाकुर उर्फ बाबा का सीधा प्रभाव है। सूत्रों के मुताबिक इलाके के कई बड़े छोटे नेता सुभाष ठाकुर से जीत का आशीर्वाद लेने आते हैं। कई संगीन मामलों में दोषी करार दिए जाने के बाद बाबा उम्र कैद की सज़ा काट रहा है। उसने लंबी दाढ़ी रख ली है, उसका हुलिया बाबाओं जैसा है, इसलिए लोग उसे बाबा कहकर बुलाते हैं। नए काम की तलाश में जब सुभाष ठाकुर उर्फ बाबा ने पहली बार माया नगरी मुंबई में कदम रखा, तभी वो जुर्म की दुनिया के करीब पहुंचा। वहां रहते हुए बाबा ने अपराध की दुनिया में कदम रख दिया। इसके बाद उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो एक के बाद एक ताबड़तोड़ वारदात को अंजाम देता रहा। जुर्म की काली दुनिया में उसका नाम तेज़ी से मशहूर हो रहा था। उसके नाम की दहशत भी मुंबई में नज़र आने लगी थी। बाबा का नाम मुंबई अंडरवर्ल्ड छाने लगा था। वो वहाँ के बिल्डरों और बड़े कारोबारियों पर शिकंजा कसता जा रहा था। एक वक्त था जब उसका कारोबार यूपी से लेकर मुंबई तक फैला हुआ था। जिस वक्त सुभाष ठाकुर का नाम जुर्म की दुनिया में चमक रहा था, तभी मुंबई पुलिस के एक कांस्टेबल का बेटा दाऊद इब्राहिम खासकर अपराध की दुनिया में एंट्री करता है। मगर इस काली दुनिया में दाऊद को भी एक गुरु की ज़रूरत थी। इसी वजह से वो सुभाष ठाकुर के दरबार में पहुंचा। बाबा ने उसे अपना शिष्य बना लिया, फिर उसे जुर्म की दुनिया के पाठ पढ़ाए। वहीं से दाऊद ने जुर्म करने के तरीके सीखे। वहीं से वो पहले एक कुख्यात गैंगस्टर बना और फिर दुनिया का सबसे बड़ा डॉन। सबको मालूम था कि दुनिया के कुख्यात अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का गुरु सुभाष ठाकुर है। दाऊद भी बाबा को बहुत मानता था, लेकिन कुछ सालों बाद ही दोनों के रिश्ते टूट गए, जिसकी वजह थे मुंबई में 1992 के दौरान हुए सीरियल ब्लास्ट। उसी वक्त सुभाष ठाकुर और दाऊद इब्राहिम हमेशा के लिए अलग हो गए थे। दाऊद से अलग हो जाने के बाद सुभाष ठाकुर ने दाऊद के दुश्मन बन चुके माफिया सरगना छोटा राजन के साथ हाथ मिला लिया। हालांकि सुभाष ठाकुर को अपने शिष्य दाऊद इब्राहिम से ही जान का खतरा महसूस होने लगा था। अपनी जान को खतरा बताते हुए साल 2017 में बनारस कोर्ट में एक याचिका दायर करते हुए बुलेट प्रूफ जैकेट और सुरक्षा की मांग की थी। पूर्वांचल में जुर्म की दुनिया से निकलकर सियासत में कदम रखने वाले ब्रजेश सिंह को सुभाष ठाकुर ने सहारा दिया था। सुभाष ठाकुर का हाथ सिर पर आ जाने से ब्रजेश सिंह को बहुत फ़ायदा हुआ था। दोनों साथ मिलकर काम करने लगे थे। बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी से लेकर अतीक अहमद तक कोई भी सुभाष ठाकुर से दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता था। मुन्ना बजरंगी भी सुभाष ठाकुर का चरण गो था। जब सुभाष ठाकुर उर्फ बाबा दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन मिलकर माया नगरी पर राज कर रहे थे, तो उनकी दुश्मनी अरुण गौली गैंग के साथ हो गई थी। इसी दौरान गौली ने दाऊद को गहरी चोट दी। उसके शूटर ने 26 जुलाई 1992 को मुंबई के नागपाड़ा की अरब गली में दाऊद इब्राहिम के बहनोई इस्माइल पार्क का कत्ल कर दिया था। इस हत्याकांड में पहली बार AK-47 राइफल और 9 mm पिस्टल का इस्तेमाल किया गया था। इस हत्या से दाऊद खुद दहल गया था। उसने अपने बहनोई की मौत का बदला लेने के लिए सुभाष ठाकुर और छोटे राजन को लगाया था। इन दोनों की टीम ने 12 सितंबर 1992 को मुंबई के जय अस्पताल में गौली के शूटर शैलेश की हत्या कर दी थी।